दो सर वाला दानव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि उस जंगल में कोई प्रवेश करता तो फिर कभी वापस नहीं लौटता। सबसे भयानक कहानी थी उस जंगल में रहने वाले दो सर वाले दानव की। ये दानव बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, जिसके दो सिर थे। दोनों सिर से अलग अलग सोचता और बात करता था। एक सिर हमेशा गुस्से में रहता और दूसरा सिर शांत परंतु चालाक। उसकी ताकत इतनी थी कि वह एक झटके में बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता था। उसका आक्रामक रूप गांव के लोगों के दिलों में डर भर देता था। इस कारण गांव के लोग उस जंगल के पास भी नहीं जाते थे। गांव का जीवन सामान्य रूप से चलता था। लोग खेतीबाड़ी करते, अपने पशुओं का पालन पोषण करते और सादगी से जीवन बिताते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अचानक गायब हो जाते, जानवरों के शव जंगल के किनारे मिलते और रात के समय गांव में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। लोगों का मानना था कि यह सब दो सर वाले दानव का काम था। गांव में आतंक। एक दिन गांव की एक युवा लड़की राधा जंगल के पास से गुजर रही थी। वह जंगल के अंदर नहीं गई, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत घर वापस आई और गांव के बुजुर्गों को इस बारे में बताया। गांव के मुखिया बुजुर्ग रामनाथ ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह दानव के जागने का संकेत है, हमें सतर्क रहना होगा। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर कुछ नहीं किया गया तो दानव गांव को नष्ट कर देगा। इस स्थिति से निपटने के लिए गांव के वीर युवाओं ने तय किया कि वे मिलकर दानव का सामना करेंगे। वीर अर्जुन। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर युवक था। अर्जुन हमेशा से साहसी था और उसे अपनी ताकत पर गर्व था। उसने गांव के बुजुर्गों और अपने मित्रों से कहा, मैं इस दानव से लड़ने जाऊंगा। अगर हमें डर कर ही जीना है तो यह जीवन कैसा, हमें इसका अंत करना ही होगा। गांव के लोग अर्जुन की बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि अब तक कोई भी उस दानव के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह उस दानव का सामना करेगा। अर्जुन ने अपने कुछ करीबी मित्रों को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रहस्य। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन और उसके साथी समझ गए कि यह साधारण जंगल नहीं है। वहां की हवा में कुछ अजीब सा था। हर जगह अंधेरा और धुंध छाई हुई थी। पेड़ भी सामान्य नहीं दिख रहे थे, जैसे वे भी किसी जादू के प्रभाव में हों। कुछ समय चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जो बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। अर्जुन ने अपने साथियों से कहा, यही वह जगह है जहां वह दानव छिपा हुआ होगा, हमें तैयार रहना होगा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी। गुफा के भीतर से एक गरजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरी शांति को भंग करने आया है? यह वही दो सर वाला दानव था। दानव का सामना। दानव धीरे धीरे गुफा से बाहर आया। उसका विशाल शरीर देखकर अर्जुन और उसके साथी स्तब्ध रह गए। दोनों सिर अलग अलग दिशा में देख रहे थे और दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। एक सिर गुस्से में जल रहा था, जबकि दूसरा चालाकी से मुस्कुरा रहा था। दानव ने गरजते हुए कहा, तुम लोग मेरी गुफा में क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अर्जुन ने साहस जुटाकर जवाब दिया, हम यहां तुम्हें रोकने आए हैं। तुमने हमारे गांव के लोगों को बहुत परेशान किया है। अब तुम्हारा आतंक खत्म होगा। यह सुनते ही दानव क्रोधित हो गया। उसने अपने विशाल हाथों से एक पेड़ उखाड़ लिया और अर्जुन की ओर फेंका। अर्जुन ने छलांग लगाकर खुद को बचाया और अपने साथियों से कहा, हम एकजुट रहकर इससे लड़ेंगे। अगर हम बिखर गए तो ये हमें खत्म कर देगा। चालाकी और साहस की लड़ाई। दो सिर वाले दानव के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं थी। एक सिर हमेशा गुस्से में चीखता और हमला करता, जबकि दूसरा सिर योजनाएं बनाता और अर्जुन के साथियों को भटकाने की कोशिश करता। अर्जुन ने जल्द ही समझ लिया कि उन्हें दानव के चालाक सिर को पहले हराना होगा, क्योंकि वह सारी रणनीति बना रहा था। अर्जुन ने अपने धनुष से एक तीर निकाला और दानव के उस सिर की ओर निशाना साधा जो मुस्कुरा रहा था। तीर सीधा जाकर उस सिर में लगा, जिससे दानव की चालाकी कमजोर पड़ गई। अब केवल गुस्से वाला सिर बचा था,
जो बिना सोचे समझे हमला कर रहा था। दानव के हमलों को चकमा देकर अर्जुन और उसके साथियों ने मिलकर उसके पैरों को जंजीरों से जकड़ लिया। दानव अब हिलने में असमर्थ था। अर्जुन ने एक आखिरी बार अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से दानव के गुस्से वाले सिर पर वार किया। दानव का अंत दानव घायल हो चुका था। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दोनों सिर अब चुप हो गए थे। अर्जुन और उसके साथियों ने मिलकर उसे पूरी तरह से गुफा के भीतर बंद कर दिया ताकि वह फिर से जाग न सके। दानव के अंत के साथ ही जंगल में फैला हुआ अंधेरा और भय भी खत्म हो गया। धीरे धीरे जंगल में फिर से हरियाली लौट आई और गांव के लोग बिना किसी डर के जीने लगे। गांव में शांति गांव लौटने पर अर्जुन का भव्य स्वागत किया गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और साहस ने हमें इस आतंक से मुक्ति दिलाई है। अब हम सभी शांति से जी सकेंगे। अर्जुन के साथी भी गांव के हीरो बन गए और उनका नाम हमेशा के लिए गांव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। दो सर वाले दानव की कहानी अब सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई, जिसे लोग सुनते थे, लेकिन अब वे उससे डरते नहीं थे। अर्जुन और उसके साथियों ने साबित कर दिया था कि अगर हम एकजुट होकर साहस और बुद्धि से काम लें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।